हमारे देश में एक दुर्दांत, एक बर्बर गुंडा मारा जाता है, उसका इनकाउंटर होता है। गलत सही ये बहस अलग है। तो आप देखिए कि हमारे यहां उसकी जाति को लेकर के जो उसके मानने वाले हैं वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। इस देश में मक्कार, मुनाफिक और गद्दार जो मुगलों के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन बने घूम रहे हैं, जो बलात्कारी मुगलों के यहां नामों को अपने नाम से बड़ा बनाते हैं, उन डकैतों को, लुटेरों को उनको हजरत कहते हैं, उनको वली अल्लाह कहते हैं। उन्हीं लोगों ने भी हाल में एक इनकाउंटर हुआ है जो आप सबको मालूम है कि वो बड़ा देश में उसकी चिंता है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए ये बात महसाना के लोगों को समझनी चाहिए कि हमारे यहां हो क्या रहा है। जो काम मुगल करके गए थे वही काम उनकी नाजायज औलादें आज भी कर रही हैं और वो हमारे बीच में है और शब्दों के प्रयोग ऐसा करते हैं कि हमें लगता है कि ओहो कितने महान लोग हैं, ये कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन उनकी बात समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितने जहरीले लोग हैं। एक बदमाश है, उसकी जाति क्या है ये आज तक किसी ने पूछा। लेकिन महाराष्ट्र का एक मक्कार नेता जो एक पुरानी रूलिंग पार्टी के अंदर राज्यसभा का एमपी है, उसने सवाल क्या करा, उसने कहा कि किस तरीके से मुगलों ने जो काम करा था, जिसकी वजह से मुगलों के 47 के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो वारिस आए उन्होंने भी तो उसी अंदाज में काम किया, उसी तरह बांटा। तो उसने वही काम करना शुरू किया क्योंकि अब हताशा और निराशा इतनी लंबी हो गई है कि लगता है कि सत्ता पे नहीं पहुंच पा रहे और सत्ता पे पहुंचने के लिए फिर दोबारा से वही खेल करने की कोशिश की है। लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2020 है। ये युवा आपको ये गंदा खेल दोबारा नहीं खेलने देगा। महाराष्ट्र के राज्यसभा से एक मक्कार दहलवी नाम का है जो राज्यसभा से आता है, बहुत धीरे धीरे मीठी मीठी बातों में ऐसा जहर देता है। उसने ये सवाल उठाया कि देखिए साहब, ये जो इनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये एक ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है। केंद्र में तमाम सारे लोग एंटी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उस मुसलमान मक्कार से ये पूछो कि तुम्हारे पेट में ये कब से दर्द होने लगा कि एक ब्राह्मण का मर्डर हुआ है। कभी उसने कहा कि मुंबई में और मुंबई के बाद सारा का सारा माफिया जो है वो मुसलमान है। याकूब मेनन मुसलमान है, दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, इकबाल मिर्ची मुसलमान है, कासकर मुसलमान है। उन मुसलमानों के बारे में नहीं कहा कि ये माफिया हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति खेलनी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो जानबूझकर एक बदमाश को, एक गुंडे को, एक डकैत को जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, उसकी जाति के नाम पे ब्राह्मणों को भटकाने की बात हो रही है। फिर दोबारा से जाति का खेल खेलो। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे मक्कार सलमान खुर्शीद और दहलवी के बहकावे में ना आए। इन्हीं लोगों ने 1000 साल तक मुगलों के रूप में इस देश में हुकूमत की और देश के लोगों को बांटा। आज सत्ता निकल जाने के कारण ये मुगलों की नाजायज औलादें दोबारा से वही खेल खेलना चाहती हैं और चंद कुछ हमारे दोस्त, हमारे साथी जो बार बार इन सब बातों को कह रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, अपने इतिहास पे, अपने पुरुषार्थ को समझो। और जो लोग इतिहास को गलत तरीके से समझते हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप
मर्यादा भगवान परशुराम को मानते हैं। परशुराम एकमात्र ऐसे भगवान है, जो मुझे नहीं पता था, जो मुझे ये निकाल के लाना पड़ा अपने उन साथियों को, जो मैं आजकल चर्चाएं देख रहा हूं, उन चर्चाओं के माध्यम से उनको मुझे समझाना चाहता हूं कि आप कहां जा रहे हैं। आप अपने उस भगवान को याद कीजिए जिनको आप भगवान परशुराम कहते हैं। भगवान परशुराम के शब्दों को तो याद रखिए, और किन मलिक्षों के इस गंदी राजनीति का शिकार मत बनिए। हजारों तर्क दिए जा रहे हैं, इससे पहले ये हुआ, इससे पहले ये हुआ, फलाना हुआ, वो जाति का था, इस जाति का था, लेकिन ये सवाल कभी नहीं आया। लेकिन ये बात पहली बार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि राजनीति में ये वो गिद्ध हैं राजनीति के, जो भारत माता रूपी उस माता को पिछले 70 साल से जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे उसके जिस्म को नोच नोच के खा गए, और अब भारत माता का कंगाल छोड़ दिया है। लेकिन उसे कंगाल को भी, वो जो पूरा का पूरा कंकाल है, अब उसको फिर दोबारा से नोचना चाहते हैं। इसलिए एक टेस्टेड फार्मूले का फिर दोबारा से उपयोग किया जा रहा है। भगवान राम ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन परशुराम ब्राह्मण थे। और भारत की जो पूरा इतिहास है, जो संस्कृति है, उस रामायण में एक कैरेक्टर है रावण। रावण भी ब्राह्मण था, परशुराम भी ब्राह्मण थे। तो परशुराम मंदिर में है और रावण चौराहे पर है। ब्राह्मण दोनों हैं, लेकिन एक की पूजा होती है और एक को चौराहे पे जलाया जाता है। और क्यों ऐसा होता है? भगवान परशुराम ने जो कहा उसे लोग शायद चाहते। आज ये बात उस मक्कार दहलवी ने और सलमान खुर्शीद ने नहीं बताई, वो भी सेलेक्टिव तरीके से आपको बता करके भड़काना चाहते हैं। भगवान परशुराम ही ने ये शब्द कहे हैं, ये मैंने नहीं कहे। उन्होंने कहा जन्म जायते सर्वशूद्र, अर्थात आदमी पैदा जब होता है तो सिर्फ शूद्र होता है। वो अपने कर्मों से ब्राह्मण, अपने कर्मों से क्षत्रिय, अपने कर्मों से वैश्य, अपने कर्मों से कायस्थ, अपने कर्मों से दलित बनता है। ये कर्म होते हैं जो उसे ब्राह्मण बनाते हैं। ये उसके कर्म होते हैं जो उसको पुरुषार्थी, बलवान, क्षत्रिय बनाते हैं। पैदा होने से उस घर और स्कूल में कोई ब्राह्मण नहीं होता। आज परशुराम को इसलिए याद करने की जरूरत है। उनके इन शब्दों को, जन्म जायते सर्व शूद्र, इसको याद करने की जरूरत है और बताना है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये इसलिए नहीं थी जिसका आज मिसयूज हो रहा है और आज पार्टियां कास्टों के नाम पे बन रही हैं। कोई माई कॉम्बिनेशन बना करके बिहार में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, कोई माई कॉम्बिनेशन बना करके उत्तर प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, लेकिन आज का युवा इस किस्म के भुलावे में नहीं आना चाहता। हां, मेरी उसे सच बात बताएं। उस युवा की जो जिम्मेदारी है, वो राज सत्ता में क्या हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, उसके ऊपर अपनी एनर्जी जाया न करे।